हाय दोस्तों, आप सबको मेरे इस यूट्यूब चैनल आरजे पॉइंट क्लास 25 में स्वागत है। आइए आज हम लोग सौंध माटी के अगला कहानी पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। इस कहानी में है क्या और क्या बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं। सौंध माटी के लेखक का नाम है डॉक्टर विनोद कुमार। वो कहानी नंबर 5 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अजबार भौजी के बेंडाल चंगा। कहने का मतलब अजबार भौजी के बेंडाल चंगा। कहने का मतलब हुआ कि अजबार का मतलब होता है खाली, भौजी का मतलब होता है भाभी, बेंडाल का मतलब होता है खराब, चंगा का मतलब होता है बच्चा। तो देखिए, अजबार भौजी के बेंडाल चंगा कहने का मतलब कि खाली बैठी भाभी के बहुत बिगड़ा हुआ लाडला बच्चा। ठीक है। इस कहानी में मुख्य पात्र जो हैं उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, ताकि हमको आगे का कहानी पढ़ने में और समझने में आसान रहेगी। तो देखिए, मुख्य पात्र हैं भौजी। जो इस कहानी में भौजी जो रहती है अनपढ़ होती है, असभ्य होती है। इसमें पूरा परिवार में 12 आदमी है, जिसमें से भौजी के 10 बच्चा होती है। उस बच्चे में से 8 लड़का है और 2 लड़की है। उसमें दादा का भी जिक्र किया गया है। वो दादा ऑफिस में पेशकार बाबू रहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, कहानी की ओर बढ़ते हैं। क्या कहानी में है अजबार भौजी के बेंडाल चंगा। कहने का मतलब आपको बता ही दिए। क्या कहना चाहता है? अजबार मतलब खाली, भौजी मतलब भाभी, बेंडाल मतलब बिगड़ा हुआ और चंगा मतलब बच्चा। देखिए, कहानी पढ़ते हैं। टह टह रौद तकरो पर जेठ के लुकलहरी। टह टह रौद मतलब बहुत ज़्यादा धूप, रौद मतलब धूप। तकरो पर जेठ के लुकलहरी, उसके ऊपर भी जेठ महीना के दिन रहता है। लुकलहरी मतलब बहुत ज़्यादा धूप वाला दिन। कौन माई के लाल जे घर से बाहर निकलत। कौन ऐसा माई का लाल बच्चा है जो घर से इस धूप में निकल पाएगा। मगर हाँ है एक लाल भौजी का बेटा टुकना। लेकिन हाँ, एक है लाल भौजी के बेटा टुकना। सॉरी, आपको पहले बताने भूल गए, भौजी के बेटा का नाम रहता है टुकना रहता है। तो भौजी बेटा टुकना जे यह बेरा आम झारे ले आम के बगीचा में लेबदा ले ठाढ़ है। कौन है वो? भौजी के बेटा टुकना है, जो कड़कड़ाहट धूप में जाता है और आम झाड़ने के लिए, झाड़ना मतलब झाड़ने के लिए, तोड़ने के लिए आम के बगीचा में लेबदा ले ठाढ़ है। कहने मतलब लेबदा मतलब कोई लकड़ी होता है, उस लकड़ी को लेकर वो बगीचा गया, आम के बगीचा में। धन है माई के ऐसन लाल, धन्य है ऐसन माई के लाल। भौजी किले हलतीन कि लुकलहरी में आम बगीचा मत जो। भौजी मतलब भाभी कह रही थी कि इस कड़कड़ाहट धूप में, लुकलहरी मतलब कड़कड़ाहट, इस कड़कड़ाहट धूप में बगीचा नहीं जाओ। भला उनका ये मालूम थोड़े है कि लुकलहरी की होवे, लेकिन उनको यह मालूम नहीं था कि लुकलहरी का मतलब क्या होता है। उनका तो बस आम चाहिए, उनको बस आम चाहिए। आम के घमौरी सुई के केकर मुँहे पानी ना आ जाए तक। कहने का मतलब है कि आम का घमौरी, घमौरी मतलब कि जिस टाइम
आम का दिन रहता है उस टाइम गाँव देहात में देखिएगा घमौरी बनाता है। घमौरी मतलब होता है कि उसमें बहुत सारा मिक्स किया जाता है, आम मिक्स किया जाता है, प्याज मिक्स किया जाता है, ऐसे बहुत सारा कुछ मिक्स करके घमौरी बना जाता है, तो वही होता है घमौरी। तो आम के घमौरी सुन के केकर मुँह में पानी ना आ जाए तक, मतलब आम का घमौरी सुन के किसके मुँह में पानी नहीं आएगा, बड़ा स्वादिष्ट होता है। फिर भाऊजी के तो घर भर में एक छत्तर राय जन हईन, नाय तो वो दादा के गिने हथिन, नाय माँ बाबूजी के माता तिहा से चले हथी। जो भाऊजी जो है वो अपने दादा, उनके दादा को ना ही गिनती है, ना ही अपने माता पिता के कहने पर चलता है। गोटे 10 गो बाल बच्चा और दुइयो बेगत अपने। जो भाभी जो है यानी भौजी जो है उनके 10 बच्चे हैं और 2 अपने, टोटल कितना हो गए, 12 आदमी हो गए। सीधे दर्जन के हिसाब से है वो कठिन, यानी सीधा दर्जन का हिसाब है उसके पास। मालकिन तो हइये हाथी मगुर अजवार बैसल खाए के मोटा गेल थीन, ऐसन जैसन डंडी मार सेठ के सेठान। मालकिन तो हइये हथी, यानी मालकिन तो है ही, मगर अजवार बैसल खाए के से, यानी कि खाली बैठकर सिर्फ खाने से मोटा गई है, जैसन डंडी मार सेठ के सेठान, जैसे डंडी मार के सेठ के सेठान मोटा जाती है उसी तरह से वो भी खाकर बैठी रहती है और मोटा गई है। धन है ऐसन भौजाई, धन है ऐसी भाभी, जहाँ जेतक तहाँ दर्जन 8 गो बेटा 2 गो बेटी पसपसाए देहलिक। धन है ऐसन भाभी, जहाँ भी जाती है वो दर्जन भर जाती है, उसमें 8 गो बेटा और 2 बेटी, पसपसाए मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। घर बुझाए जे सुअर के बखोर है, घर जो है जो है वहाँ वो सुअर का बखोर है। बखोर मतलब जहाँ सुअर रहने का जगह रहता है। जखनी दादा ड्यूटी करके ऑफिस से घर घुर तक भौजी नज़र चढ़ जेतन। जिस टाइम दादा ड्यूटी से जिस टाइम घर आते थे उस टाइम भौजी का नज़र जो होता था बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता था, जैसे दादा कोनो बांधल मजुरा रहे, जैसे दादा किसी का मजूरा रहता है। 4 से 5 जखन बजतक तब भौजी के अड़ियाक लहरक कपार चढ़ जतक। जैसे कि ही 5 बजता था उस टाइम भाभी जो है वो एड़ियाक लहरल कपार चढ़ जाता, यानी कि माथा पर चढ़ जाता, बहुत बुरा भला बात बोलती थी। ओकर फरमावल जिनिस ना लान ले, उनके फरमाइश का जिन्स नहीं लाने पर, ऐसनो पाउडर ना लान ले, ऐसा भी पाउडर नहीं लाने, तो कते कते दिन तक दादा से सोझे मुँह बात ना करत। जब जीन्स पाउडर ये सब नहीं लाते हैं तो दादा से कितना दिन तक बात भी नहीं करती है। बाल बच्चा के कुछ चाही ना चाही मगर उनका स्नो पाउडर काजर इतर चाहिए। भले ही बाल बच्चा के कुछ चाहिए या ना चाहिए, लेकिन भाभी को पाउडर और काजर चाहिए। सारी जैकेट बेस मतलब साड़ी और जैकेट अच्छा उसको चाहिए। सेंट वाला काजर चाहिए। क्रीम ले ले बैन बैठ के ऐसन हो जाती जैसे कोनो सिनेमा की हीरोइन। क्रीम ले लेकर ऐसी बन जाती है जैसे कोई सिनेमा में हीरोइन रहती उसके जैसा। बाल बच्चा पर जर को ध्यान ना है और अपने बाल बच्चा पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देती है। बड़ बेटी सुमा के मुंड एकदम खोंधा हो गए, कते ढीला लिख पसपसाए गेल रहले। जो बड़ बेटी है उसका नाम सुमा रहते है, उस सुमा के मुंह एकदम खोंधा हो गया, मतलब कि मुंह बहुत ज़्यादा भद्दा दिखता है, कितना बहुत ज़्यादा
ढीला लिख पसपसाए गला। ढीला का मतलब जुहा, यानी कि जो माथा में होता है वो बहुत ज़्यादा हो गया था उसकी बेटी के माथा में। महीना में 2 बेर साबुन और नाय तो नहनी माटी से नहाए आए और अपन कलंक छुट्टी करे। महीना में 2 बार साबुन से और माटी से नहाती है और अपना कलंक छुट्टी कर लेती है, दूर कर लेती है। छोट बेटिया गोड़ फाट के चरकुट हो गेल है। जो उसकी छोटी बेटी है उसका पैर जो है वो फट गया है और उसका पैर जो है वो चरकुट हो गया है। घर एक सामान जहाँ के तहाँ, घर का सामान जहाँ का तहाँ रहता है। लुगा फटा जने तने, जो साड़ी जो है वो फटा हुआ है और इधर उधर बिखरा रहता है। जहाँ तहाँ चार चून गिरल मिसाल रहे, कहीं कहीं चावल गिरा हुआ रहता है। बुझात जैसे गुद्दी बाजार हो गेल रहे, ऐसे लगता है जैसे गुद्दी का बाजार हो गया। 8 गो लड़का में एको स्कूल ना भेजा थी। 8 लड़का में से किसी एक को भी स्कूल नहीं भेजती है। हमार गाँव के नज़दीक बार गाछ के छाहूर तर एक स्कूल है लग। मेरे गांव के नज़दीक में बर का गाछ मतलब पेड़, बर का पेड़ के नीचे छाया रहता, वहाँ पर एक स्कूल है था। गाँव के ढेरे चंगा छुआ इस स्कूल पढ़त लिखत, मगर भौजी लड़कवनियन दिन भर कोनो मछली मारे तो कोनो छागर गोरखी जाए। गांव के बहुत सारे ऐसे बच्चा जो है जो स्कूल में पढ़ते लिखते हैं, लेकिन भौजी के जो लड़का है वो दिन भर, कोई लड़का मछली मारने जाता है तो कोई छागर गोरखी जाए। छागर गोरखी मतलब बकरी चराने जाता है। भौजी ना कहे पार्थिन कि स्कूल जो सो, भाभी नहीं कह पाती है कि स्कूल जाओ। 4 अक्षर पढ़ लिख और 4 अक्षर पढ़ो लिखो, ऐसा नहीं बोलती वो भाभी। भला वो आपने कते पढ़ा लिखल है, भला भाभी कितना आपने पढ़ी लिखी है। एकदम ठेपा मार मतलब बिल्कुल पूरी तरह से अनपढ़ है भाभी। दादा तो मैट्रिक पास है, जो दादा जो है वो मैट्रिक पास है। कचहरी के ऑफिस में पेशकार बाबू हो गेला। जो दादा है कचहरी के ऑफिस में क्या है, पेशकार बाबू है। मुदा ओकरो पैसा कमाए से फुर्सत ना, दादा को भी पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है। कम से कम वो तो पढ़ा लिखत हवे, कम से कम दादाजी तो कम से कम पढ़े लिखे हैं। ओकरा तो सोचे चाहिए कि खाट परिवार एक सुखी परिवार होवे है। उनको तो सोचना चाहिए कम से कम एक छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। ओते बड़ परिवार के नाय तो बेस के पिघावो ओढ़ावो पारे और ना बेस के ध्यान दिए पारे। इतना बड़ी परिवार में ना तो अच्छा से पढ़ा लिखा पाता है, ना ही कोई अच्छा सा पहनावा पहना पाता और ना ही उस पर ध्यान दे पाता है। सेले जखनी हमर मन करतक तखनी दादा के ई ना समझी के उकट देही, तखन दादा तो एकदम दबरल सियार बन जाए। जिस टाइम मेरा मन करता है उस टाइम दादा को ना समझी के उकट दे, यानी कि ना समझ बोल देती है। उस टाइम दादा जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। चंगा चुटिया काँव पेंच से घर अंदर हो जाए। जो बाल बच्चा यानी कि बच्चा से जो घर है बहुत ज़्यादा उसमें काँव पेंच मतलब आवाज़ें होती है, जिससे घर डिस्टर्बेंस होता है, घर में अंदर हो जाता है। ना कखनो शांति और ना कखनो बुचकुरी विचार मिलता है। ना ही किसी टाइम शांति रहता है और ना ही किसी टाइम किसी तरह से विचार किया जाता है। खाए घड़ी तो छीना झपटी, खाने के टाइम छीना झपटी होता है, मारा मारी होता है। हाय रे बाढ़ल परिवार के दुर्दशा, हाय रे ना समझ अनपढ़ गंवार मेहरारू लाप धाप। बड़ा परिवार के दुर्दशा देखिए, हाय रे ना समझ अनपढ़ होता है, गंवार मेहरारू होता है, जिससे लाभ धाप होता है।
कहल गेल है कि पढ़ल लिखल साफ सुथरा माय बाप बेटा बेटी के पढ़ाई लिखाई साफ सुथरे राखे पारे हथी। कहा गया है कि पढ़ा हुआ लिखा हुआ साफ सुथरा माय बाप यानी माता पिता बेटा बेटी के पढ़ाई के लिखाई के साफ सुथरा रखना पड़ता है। माय बाप चंगा के सबले पहिल शिक्षक होवे थी। जो माता पिता होते हैं वो बच्चा का सबसे पहला शिक्षक होते हैं। जैसन माँ बाप तैसन बेटा बेटी, जैसी माँ बाप वैसे बेटा बेटी होते हैं। बीतल बछर हमार कॉलेज कर पढ़ाई लिखाई सिरैल गेल यानी बीता हुआ वर्ष मेरा कॉलेज में पढ़ाई लिखाई जो था उस सिरैल गेल यानी कि पढ़ाई लिखाई जो था वो बीत गया। घरे रह के बतर मिल गेला रहे यानी घर में रह के ही बहुत सब कुछ मिल गया। घर गेलूँ तो देखलूँ घर तो एकदम अली बाबा का ढाबा बन गेल है। जब घर गए तो देखे वहाँ पर अली बाबा का ढाबा बन गया है। से दिन बैसाख के रहे भौजी कहलथिन आवा हो बाबू। उस दिन बैसाख का दिन रहता है और भौजी जो कहती है आवा हो बाबू। घमौरी और चटनी बड़ी बेस लागो होन तोहरा। और जो भाभी जो है वो कहती है कि आओ बाबू घमौरी जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है चटनी के साथ। एक बेर खेबे तो उंगली चाटते रह जेबे। कहती है कि एक बार खाने के बाद उंगली चाटते रह जाओगे। हम तो तखनी डांट देलन और कहलिन कि भौजी हम उस टाइम डांट दिए और बोले कि भौजी ये बेस बात नखे, ये अच्छा बात नहीं है। ये लुक लहरी में टुकना के कहाँ भेज दिले। वो लड़का जो आया वो बोलता है कि माई भौजी ये अच्छे बात नहीं है। इस लुक लहरी में टुकना को कहाँ भेज दिए हैं। ओकरा आम बगीचा में आम झाड़त देखियो। उसको आम बगीचा में आम झाड़ते हुए देखे थे। ये बेरा आदमी घरे पटाल है तो और वो रोदे रोदे भटकल भूले। इस टाइम में जितना भी आदमी होता है घर में अपना सोया रहता है और वो जो टुकना है वो रौद में यानी धूप में ही भटकल भूले रहता है। ओकर जिंदगी बर्बाद हो रहा है, उसका ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। भौजी तो एकदम में कठुआई रहत। भौजी जो है वो बिल्कुल शांत हो गई। अपने ज़िंदगी के ई पहिल डांट हेल रहे। इस ज़िंदगी में भौजी को पहला डांट मिला था। हम तड़ले गेल हलो बगीचा और टुकना के हकाई के डांट डपट कर लो। मैं जल्दीबाजी में गया बगीचा और टुकना को बुलाया और बहुत ज़्यादा डांटे। कौन बोल रही भौजी। दूसरे दिन स्कूले नाम लिखाए दिले। उसके अगला दिन ही स्कूल में नाम लिखा दिए। सुमा और कुना के टिशनी करले बात करी देले और सिलाई विलाई सीखे के जुगाड़ कर देले। उनकी बेटी का नाम क्या था, सुमा और कुना। जो दोनों थी बेटियां उनके लिए ट्यूशन करा दिए और सिलाई के लिए जुगाड़ करवा दिए सिलाई सीखने के लिए। दोसर सांझ पहर दादा के अइले ई खबर मिल गेल कि भौजी रूस के खाटी ले सुतल रहते। दूसरा टाइम दादा जब आए तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल गया कि भौजी जो है वो रूस गई है, कहने मतलब रूठ गई है और खाटी पर सोई है। दादा के हकाए के सो इतिहास कर लो। दादा को बुलाकर सारा इतिहास बोली और भौजी के अनगियानी चढ़ ढरनचन के उकट रख दिला। और जो भाभी के उनका जो ढरनचन मतलब उनका जो किया गया जो था गलत काम उनके बारे में सारा बोल दिया। ददो तानी खमस गेल ई बात पर कि आज दुनिया के आगू ऊ सौले हीन रहे। दादा भी गुस्सा गए कि आज दुनिया के आगे वो सोई है। आज दुनिया कते आगू बढ़ गेलक। दादा कहता है कि आज दुनिया
कितना आगे बढ़ गया है। पढ़ा लिखत के सगरे मान होवे, पढ़ा लिखा हुआ आदमी का हर जगह मान्य होता है। सेले आज जरूरी हो गेलक पढ़ा लिखल लड़का लड़की और पढ़ा लिखल जनी, जेकर से घर परिवार भी आगू बढ़त। आज के दिन जरूरी है, जिस घर में पढ़ा लिखा लड़का लड़की होता है उस घर का परिवार भी आगू बढ़ता है, आगे बढ़ता है। आगू बढ़ता मतलब आगे बढ़ता है। दादा हमर दने मुँह करके कहले रहती, आज तोर विचार बड़ा निक रहे। जो दादा जो है उनके तरफ, बाबू के तरफ मुँह करके बोले हैं कि आज तुम्हारा विचार बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एकरा अपनौले घर इंजोर हो जाता, इनको अपनाने से घर इंजोर हो जाता। इंजोर मतलब प्रकाश हो जाएगा। अच्छा जो तनी भौजी के समझा दी। अच्छा जाओ थोड़ा सा भाभी को समझा दो। अजबार रहल से कोनो काम नहीं उसरत। अजबार मतलब खाली रहने से कोई काम नहीं होगा। हम तो हाय मुँह काट हो गेल रही। हम तो मुँह काट, हाय मुँह मतलब काट हो गेल मतलब कि हम पूरी तरह से शांत हो गए। मुदा भौजी घंटे भर में हमार नजीक आए के बड़ी प्रेम से कहती। भौजी जो है वो घंटे भर में यानी एक घंटा के अंदर नज़दीक आई और कहती है बहुत ज़्यादा प्रेम से, एहो बाबू पढ़ल लिखल के आरो बात हवे। भौजी कहती है कि एहो बाबू पढ़ा लिखा हुआ आदमी का कुछ और बात रहता है। बस इतने बतिया पारला कि आँखा से लोर बहा लगलक। बस इतना ही बोली और उनके आँख से आंसू निकलने लगा। किनके? भाभी के। देखिए दोस्तों, यह कहानी मेरा ख़त्म होता है। अब आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके अगला चैप्टर, छठा चैप्टर, जो उस टॉपिक का नाम रहेगा दो पहला जोंडरा। आगे क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे कहानी के माध्यम से और समझेंगे इस कहानी में क्या कहना चाहता है। धन्यवाद।